वहाँ आगे देखिए मांस वगैरह, मांस का टुकड़ा भी फेंका हुआ है, देखिए वहाँ का। हाँ, वो नदी से इसमें से बह कर आता है। अगर मोदी जी रहेंगे तो चलेगा। चलिए आप थोड़ा सा नाव और आगे लाइए, थोड़ा मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जिस नदी ने वाराणसी शहर को वाराणसी का नाम दिया, वरुणा और असी से मिलकर दो नदियों के बीच में भगवान शिव के त्रिशूल पर बसाई यह नगरी काशी। आप इसे भी देखिए एक बार ज़रा, स्वच्छता के कितनी स्वच्छ हुई हैं, मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का जल आप देखिए, और इसी जल में हम स्नान करेंगे, इसी जल का हम आचमन करते हैं। और ये गंगा नदी है, ये वाराणसी का गंगा नदी है। निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, नमामि गंगे इतनी स्वच्छ हुई हैं, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ हकीकत दिखाने का एक प्रयास करूँगा। ये यहाँ से सीधा आ रही हैं और वरुणा नदी यहाँ से आ रही है, और ये आदि केशव घाट है बगल में। तकरीबन 162 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इलाहाबाद के फूलपुर तहसील से निकली और यहाँ आकर गंगा के आदि केशव घाट पर, यहाँ पर उनका मिलन हो जाता है गंगा जी में। ये घाटों के किनारे क्या वर्तमान स्थिति, अब आप कल्पना कीजिए कितना सच हुआ है। मलमूत्र तो दिखाई तो ऐसा नहीं दे रहा है, लेकिन अब इसमें देख लीजिए ये कितनी काली, देख लीजिए एक बार गंदगी का बदबू इतना आ रहा है सर, यहाँ बोला नहीं जा सकता। बदबू इतना है कि यहाँ पर बोला नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखिए कुछ नाव यहाँ पर लगा हुआ है, और कुछ किस प्रकार का आलम है जरा इसे भी आप देखिए बल्ब वगैरह तो ऐसे ही फेंक दिया गया। यहाँ पे यदि नंगे पाँव कोई आएगा तो क्या स्थिति होगी, कहना बहुत कठिन है। चलिए और आगे भी आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ कूड़ा कचरा है और कुछ लोग हैं, आइए इन्हीं से जानने समझने का प्रयास करते हैं। गंगा कितनी स्वच्छ हुई है, और नमामि गंगे कितना हकीकत में नमामि गंगे से कितना फ़ायदा हुआ बनारस वाराणसी के लोगों को, काशी के लोगों को। आइए कुछ लोग भैया हैं, भैया ये कूड़ा कचरा है, ये कैसा कूड़ा कचरा है? हाँ हाँ सर जी, मतलब कभी कभी ना ट्रैक्टर नहीं आता है तो छूट जाता है ना, तो इसी को माल इकट्ठा करके रख देते हैं सुबह के टाइम में। इसको फिर ट्रैक्टर आएगा तो इसको उठाकर हम लोग ला देते हैं, तो ये कजाक पूरा जाता है, उसमें कूड़ा घर में गिरता है। अच्छा, कूड़ा घर में गिरता है। कितने दिन तक ऐसे रहेगा ये, मतलब? नहीं, सुबह तक साफ हो जाएगा। कहा से कि अभी प्रोग्राम है मतलब मोदी जी का, और वहाँ पे अथवा गाड़ी मोटर आना बंद हो गया है, तो यहाँ से कूड़ा हो गया है, तो इसको उठाकर सुबह में रास्ता खाली होगा तो उसको उठाकर रखा जाएगा। यानी मोदी जी आज आए हुए हैं वाराणसी में, तो इसकी वजह से रास्ता थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत, ट्रैफिक की वजह से दिक्कत है। नहीं तो अब ये सब माल पूरा चला जाता, और जो 2 बोट आती है उसको भी हम उठाकर शाम को 5 बजे तक क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये क्या है, नदी है, नाला है, या? ये नदी माना जाता है, मतलब इसमें आता है गंदा पानी भी आता है, इसी तरह से जाता है। मतलब यहाँ पे और उधर से भी आता था, एक नाला है, इसमें भी है। यानी वो जो उधर से नाला आता है उसका नाम असी नाला है। हाँ, उधर है तो नदी वो, लेकिन उसको नाला मतलब नदी में ज्वाइन कर दिए। क्या नाला का पानी आता है इसमें, पहले तो बहुत गंदा आता था, अब ये थोड़ा सुधार हुआ है कि पानी आता है नाला का, लेकिन साफ सुथरा आता है। साफ सुथरा आता है, हाँ, पहले से बहुत सुधार हो गया है। हाँ, सुधार हुआ है पहले नमामि गंगे से। हाँ, नमामि गंगे जब से प्रोजेक्ट आया है उससे सुधार हुआ है बहुत ही। नहीं, पहले घाट के किनारे आदमी लोग लेटरिंग सभी कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी अच्छा, ये जो कूड़ा कचरा है, ये जो है घाटों का कायाकल्प की बात करें तो सरकारें तो कहती हैं हमने बड़ा काम किया है वाराणसी के अंदर, चूँकि वरुणा नदी आ रहा है। देखिए यहाँ का जल अलग कलर का है, और वो भी वहाँ आगे दिखाएंगे तो वहाँ का जल अलग कलर का हो जाएगा। इसकी फीकल कॉलीफॉर्म अभी चेक कर लें तो पता नहीं कितना आएगा। खैर, गंदगी का क्या आलम है इसे भी आपको मैं दिखा ही रहा हूँ। लेकिन चलिए, आप कह रहे हैं कि साफ़ हुई है पहले से। पहले कैसा आता था पानी? पहले तो और काला आता था, अब तो थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। नहीं, पहले इतना गंदगी था इसमें कि मतलब आदमी लोग को। अच्छा, एक बात बताइए, यदि ये घाट है ना, आदि केशव घाट है, ये आदि केशव घाट है, और ये वरुणा नदी है। वरुणा संगम है। यहाँ पे मतलब विष्णु भगवान जी का मतलब अवतार हुआ था इसी जगह से। मतलब बड़े बड़े पचकोस करने के लिए कोई भी काम होता है तो इसी जगह से स्टार्ट करते हैं। यानी आदि केशव घाट और ये वरुणा नदी, और ये यहाँ पे गंगा में संगम हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि घाट पर तो वैसे कहा जाता है घाटों पे तो 4-5 घंटे हम बैठ लेते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर बैठ लेंगे 4-5 घंटे? नहीं, क्या हम लोग काम करने, हम लोग का मजबूरी यहाँ पे बैठ। मैं यदि बैठना चाहूँ तो बैठ लूंगा यहाँ पे गंदगी? नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग को जो मतलब कभी नहीं बैठता तो बैठ पाएंगे नहीं, उनको गंदा महकेगा यहाँ पे। हाँ। काम होता है, मतलब हम लोग तो मान लीजिए वर्कर है, हम लोग को मजबूरी 8 घंटा ड्यूटी करना है यहाँ पे। 8 घंटा आप यहाँ रहेंगे? हाँ, 8 घंटा हम लोग यहाँ पे। कुछ मास्क वगैरह नहीं दिया गया है गंदगी में लगाने? नहीं, लॉकडाउन में तो दिया गया था, इस टाइम अभी तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, लॉकडाउन तो आप नगर निगम से आते हैं? हाँ, नगर निगम मतलब टेंडर पास कराइए। इसका नाम है विशाल प्रोटेक्शन फोर्स, इससे पहले था ILFS। अच्छा, अभी न्यू कंपनी चेंज हुआ है तो विशाल प्रोटेक्शन फोर्स अपने कितने दिन का लिया है हम लोग को नहीं पता। कितना सैलरी पाते हैं आप लोग? अभी 9,000 रुपये तो इस मिल रहा है फिलहाल में हम लोग को। अच्छा, 8 घंटे में 9,000
9,000? हाँ 8 घंटे में हम लोग को 9,000 देते हैं कंपनी हम लोग को। अच्छा, तो 10-5 रुपए का मास्क आएगा, खरीद लीजिए थोड़ा अपना ही पैसा ठीक है, ठीक है। कूड़ा कचरा कहाँ से आता है? ये घाटों ये का कूड़ा कूड़ा यहाँ 80 से लेकर यहाँ तक का खिड़किया घाट का कूड़ा यहाँ पे लोड होकर जाता है। अच्छा, सभी घाटों का कूड़ा मतलब हाँ, कहाँ से यहाँ पे सुविधा है ट्रैक्टर का आने जाने का, और कहीं से नहीं है सुविधा, इसीलिए यहाँ से लोड होकर यहाँ से कजाकपुरा जो वहाँ पे जाता है। वहाँ आगे देखिए मांस का टुकड़ा भी फेंका हुआ है, देखिए वहाँ कल। हाँ वो नदी से इसमें से बह कर आता है ना, और जब वहाँ से कभी कभी कोई रात को फेंक देता है तो कोई पता नहीं कर पाता है। अगर ये एक बोट चलती है यहाँ से, एक मनकनका से लेकर राजघाट चलती है, डेड बॉडी मतलब जो भी रहता है उसको पकड़ के किनारे करते हैं, या तो उसको बीचों बीच बहाव में कर देते हैं, मतलब किसी आदमी को परेशानी दिक्कत ना हो। एक 80 पे चलता है, 2 बोट लगी है ये 100 को यहाँ वहाँ हटाने बढ़ाने के लिए। कितना विकास हुआ भैया वाराणसी का पहले की तुलना में? पहले से तुलना में बहुत विकास हुआ है सर। अभी विकास चल रहा है, देखिए आज कॉरिडोर का उद्घाटन है। कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे और उनके उन्हीं 2 स्थलों के बीच में, और वहाँ पे आए हुए थे। उधर असी नदी है और ये वरुणा नदी है, दोनों नदियाँ आज साफ करा रही हैं, चिल्ला रही हैं, कह रही हैं मुझे बचा लो। और देख लीजिए अब यहाँ का काम तो हो रहा है अभी तक, देखिए कॉरिडोर का, इसके बाद घाटों का निर्माण हो रहा है इधर हो रहा है, लेकिन इस पे भी यदि इसका कायाकल्प हो थोड़ा वाला है जी, इसका यदि कायाकल्प तेजी से हो तो जी थोड़ी सहूलियत होगी। और गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे? पहले से तो बहुत अच्छी हो गई गंगा माँ। हाँ। आप देख ही रहे हैं चारों तरफ विकास के कार्य चल रहा है। पहले से कुछ साफ सफाई हुआ? साफ सफाई भैया इसमें बहुत है। अच्छा, हाँ पहले का अपेक्षा बहुत है। पहले तो बहुत गंदा था, तो आप लोग पहले नहीं कवर किए, लेकिन अभी जो है कि सफाई बहुत है। फिलहाल अभी काम चालू है। हाँ। अब जादू की यानी नमामि गंगे का कुछ असर हो रहा है? असर बहुत हो रहा है। हाँ। ये जितना कूड़ा आपको देख रहे हैं सब शहर से उठ के आ रहा है। पहले वो गंगा में ही बह के चला जाता था। हाँ। तो इसका मतलब हमेशा 7 टाली 5 टाली हमेशा यहाँ से उठ के जाता है कूड़ा डेली। हाँ। इसका मतलब ये है कि काम चल रहा है। अब जादू की छड़ी नहीं है कि मतलब अचानक ही कुछ जादू हो जाए, साफ हो जाए, नहीं। अच्छा, काम चल रहा है, समय लगेगा, हो जाएगा। समय लगेगा। लगेगा। यानी 7.5 साल हुआ, फिर आगे और भी समय लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल और भी समय हाँ, लगेगा। पुरानी सरकारें देख लीजिए, कुछ ही नहीं था यहाँ पे। हाँ। ये सब इलाका पूरा एकदम खाली था। आज देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए, यानी धीरे धीरे विकास हो रहा है बिल्कुल, आपके कहने के अनुसार? हाँ, निश्चिंत हो सकते हैं सभी लोग कि काम चल रहा है। हाँ। और चलेगा, अगर मोदी जी रहेंगे तो चलेगा। चलिए, आप थोड़ा सा नाव और आगे लाइए। थोड़ा मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप कह रहे हैं पहले से विकास हुआ है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ नाव को आप इधर लाइए और थोड़ा सा इधर लाइए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये क्या है? आप जानते हैं ये क्या? ये कूड़ा नहीं, कूड़े के बगल में क्या है? ये संगम है एक्चुअली। किसका संगम है? ये वरुणा और गंगा का संगम है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। हाँ। फिलहाल इसलिए हम लोग बात भी किए हैं, उनके कर्मचारी से बोले हैं कि इसको बात को आगे बढ़ाइए। हाँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ इस पे काम होगा। हम लोग भी बात किए हैं। अच्छा, एनजीटी ने कहा था कि बहुत जल्द यहाँ पे 2-4 महीने पहले का ही ये खबर था, मैं पढ़ा था। तो एनजीटी ने कहा था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि लोग नहा लेंगे, यानी कि फीकल कोलिफॉर्म जो है वो उसका लेवल घटेगा। और क्या लगता है अभी आप वर्तमान में यहाँ नहा पाएंगे? नहीं, अभी वर्तमान तो नहीं नहा सकते, लेकिन अभी काम चालू है भैया। काम चालू है? काम चालू है, इस पे काम हो रहा है, होगा। हाँ, यानी कि पूरी तरीके से स्वच्छ होने में अभी बहुत समय लगेगा। समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। अब देखिए, हम लोग तो कहते हैं सफाई, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं गंदगी करते हैं। हाँ। तो अपने ऊपर पे काम करना पड़ेगा सबसे पहले। सरकार को कहने के एवज में हमको काम करना पड़ेगा। जो कूड़ा है शहर में भी दे सकते हैं, कूड़ा हम ही लोग फेंकते हैं और बोलते हैं मोदी जी गंदा कर गए। गलत है, हमें पहले सही करना पड़ेगा इसको। यानी पहले हम सुधरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुधरना पड़ेगा, तभी देश को आगे ले जा सकते हैं सफाई के मामले में। तभी आगे ले। स्मार्ट सिटी कुछ हो पाया बनारस? स्मार्ट सिटी में बहुत अब देख सकते हैं बदल गया है। हाँ। अब तो देख ही रहे हैं, अब तो न्यूज़ वाले हैं तो जैसे कुछ जैसे स्मार्ट सिटी में जैसे अब देख सकते हैं कि इधर जो है कि मोदी जी आए थे यहाँ पे, वो प्लेटफॉर्म बना दिए बढ़िया। उनको देखने नहीं गए आज? देखने नहीं गए? नहीं, हम अभी नहीं जा पाए हैं, हम लेट थे। अच्छा। शहर का जो है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिक जो कारें हैं, बस हैं, चल रहे हैं फिलहाल में। हमने कल अभी देखा है। वो प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। 6 शायद चले हैं इधर में। तो ये सब इंडिकेशन है स्मार्ट सिटी का। अच्छा। रोड आप देखते हैं, हम कहते हैं अगर नेता आ रहा है उसके वजह से अगर रोड बन रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उनके वजह से रोड बन पा रहा है। एक सवाल आपसे और कर लेते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री होते, यदि आपको मैं प्रधानमंत्री मान लेता, तो आपको कहता ये साफ सफाई करना है, और तो कितने दिन में हो जाता आपसे? भैया जो उचित वे होगा वही हम फॉलो करेंगे। नहीं, ये तो आप बात को बड़ा घुमा के बता रहे हैं। नहीं, यदि आपको मैं कहूँ आप प्रधानमंत्री हों और आपसे कहूँ कि आप कह रहे हो कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है
और आप कहें भैया हम घाटों को साफ़ कर देंगे, कायाकल्प कर देंगे और ये सारी चीज़ें, तो कितने दिन में हो जाएगा आपसे? समय लगेगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बनारस बहुत बड़ा शहर है, बहुत दूर से लोग आते हैं, तो गंदगी अचानक में साफ नहीं कर सकते हैं आप। यानी कहने से समय लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लीजिए, वरुणा का संगम है। मैंने 80 नदी की हालत दिखाई आपको और वर्तमान में कि किस प्रकार की थी, वर्तमान स्थिति थी, उसको आपने देखा। आप सभी विज्ञ हैं इस बात से। तो चलिए आज आपको वरुणा नदी की हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा था कि माँ गंगा कितनी निर्मल हुई, कितनी स्वच्छ हुई। और चलिए यहाँ पे भी जल का एक बार देख लीजिए और कितना स्वच्छ। और इस पूरी स्वच्छता पर आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपकी नज़रों में नमामि गंगे का कितना असर हुआ और माँ गंगा कितनी स्वच्छ हुई, आप इसे भी साथ में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।